हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास है, औरतें तुम्हारी, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम बीवियों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। कितना गहरा ताल्लुक है मियां बीवी में। क्यों? निकाह के बाद अल्लाह ताला दोनों में ऐसी मोहब्बत कर देता है कि हुजूर ने हदीस में फरमाया लम युरा मिसलुन निकाह, कि निकाह के मिसल कोई चीज देखी ही नहीं गई जो दो लोगों के बीच में मोहब्बत कराने वाली हो। सबसे ज्यादा अल्लाह ने निकाही को वसीला बनाया दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत। इसीलिए मोहब्बत ही की बुनियाद पर मर्द अगर पेड़ के नीचे रहता है तो बीवी पेड़ के नीचे रहने के लिए तैयार है। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत अबू जर गिफारी था। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत के बड़े पाबंद। एक दिन एक आदमी सोने की अंगूठी पहन के आ रहा था। हजरत अबू जर ने देखा तो पकड़ के खींच के फेंका। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है, सोना मर्दों के लिए पहनना हराम किया अल्लाह के रसूल ने। इतनी जोर से खींचा कि उनकी उंगली जख्मी हो गई। वो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अबू जर मना कर देते मैं निकाल देता, लेकिन उन्होंने तो इतनी जोर से खींचा कि मेरी उंगली जख्मी हो गई। हुजूर ने अबू जर को बुलाया, फरमाया अबू जर इतनी सख्ती न किया, खामोश रहे। कुछ दिनों के बाद खाने काबा का तवाफ कर रहे थे हजरत अबू जर गिफारी, और तवाफ की हालत में एक इंसान इस तरह कुर्ता पहने हुए था कि उसके दोनों कालर नुकीले निकले हुए थे। खुदा के घर का तवाफ कर रहा था। हजरत अबू जर गिफारी ने देखा, फौरन उसका गिरेबान पकड़ा और कालर नोच के फेंक दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास, खुदा के घर में भी घमंड। इतनी जोर से पकड़ा कि फाड़ दिया। उनके गले में तकलीफ हो गई। वो गए बारगाह नबी में शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, अबू जर ऐसे मना करते तो मैं मान जाता, उन्होंने तो इतनी जोर से मेरा कालर फाड़ा कि मेरे गर्दन में खराश आ गई। हुजूर ने अबू जर को बुलाया और फरमाया अबू जर तुम मदीना छोड़ दो, तुम जंगल में रहो, तुम्हारी तरह सब लोग नहीं कर पाएंगे, जंगल में रहो। नबी के मुंह से निकलना था, मलंग पूर्वक आदमी हो तो कहता हाँ तुम इमा रहो हम जंगल में। लेकिन क्या मोहब्बत थी सहाबा को। गए घर और अपनी बीवी से कहते हैं बीवी अब इतनी जिंदगी चलो जंगल में गुजारा जाए, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है अबू जर जंगल में रहो। अबू जर गिफारी जंगल चले गए तो उनकी बीवी भी जंगल चली गई। मोहब्बत थी, वरना अबू जर की बीवी कहते तुम जाओ हम काहे जाए, चली गई। यहाँ तक कि जितनी जिंदगी थी जिंदगी जंगल में गुजारी, और गुजारते गुजारते जब हजरत अबू जर गिफारी की मौत का वक्त जंगल में आया, जागने का वक्त आया अबू जर गिफारी की, तन्हा बीवी है साथ में कोई, तो अबू जर गिफारी की बीवी रोने लगी। अबू जर कहते हैं रो रही हो? कहा क्यों न रो, जंगल में हमारे सिवा कोई नहीं है, इस मुसाफिरत के आलम में, तन्हाई के आलम में आपके जागने का वक्त है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपके विसाल के बाद आपका गुस्ल कैसे होगा,
आपके नमाज़े जनाजा कैसे पढ़ी जाएगी, आपको दफन कैसे करूंगी, मैं अकेली हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं मेरी बीवी घबराओ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तकरीर में कह रहे थे कि मेरे सहाबा में एक सहाबी ऐसे होंगे जिन्हें जंगल में तन्हाई में मौत आएगी, कोई तजहीज़ व तकफीन करने वाला नहीं होगा, तो नूरानी जमात घोड़सवारों की कफन लेकर के मुझ दफन के लिए जंगल में पहुंचेगी। घोड़सवारों की नूरानी जमात कफन के साथ जंगल में आकर उस सहाबी की तजहीज़ व तकफीन करेगी। ऐ मेरी बीवी, हो सकता है वो सहाबी मैं ही हूँ। क्या नबी के बातों पर सहाबा को ईमान, अपनी बीवी को तसल्ली दिया। इतने में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को विसाल हो गया। उनकी बीवी कहती मैं रो ही रही थी कि अचानक घोड़सवारों की नूरानी जमात कफन लेके हाजिर हो गई, जिनके चेहरों को मैंने कभी नहीं देखा। उन नूरानी जमात वालों ने अपने गठरे से कफन निकाला और मेरे शौहर की तजहीज़ व तकफीन की नमाज पढ़ी, दफनाया। पता चला कि निकाह के जरिए अल्लाह ऐसी मोहब्बत मियां बीवी के अंदर पैदा फरमा देता कि अगर झोपड़ी के नीचे जिंदगी गुजारना हो तो दोनों एक साथ गुजार ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह के मिस्ल दो लोगों में मोहब्बत करने वाली कोई चीज देखी ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के बाद मियां बीवी में कैसा गहरा रिश्ता होता है। बीवी मर्द के लिए लिबास और मर्द बीवी का लिबास, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। आज हम और आप लिबास पहनते हैं, हमारी इज्जत छुपती है। तो ऐसे ही बीवी मर्द के लिए लिबास है, यानी बीवी हमेशा अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे। नहीं कि आवे ससुराल तक हफ्ता भर एक बाद जाए, दुनिया भर बुराई हुआ। आजकल की औरतों की चुगली खाने की आदत है। जो औरतें अपने मैका में जाकर अपने ससुराल की बुराई करती हैं, सास की बुराई करती हैं, बहन की बुराई, नंद की बुराई करती हैं, शौहर की बुराई करती हैं, वो औरतें सख्त गुनहगार हैं। क्योंकि उस औरत को अल्लाह ताला ने मर्द का लिबास बनाया, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी को चाहिए कि अपने ससुराल की इज्जत की हिफाजत करे, कहीं कुछ ना बयान। लेकिन आदत है इनकी इधर उधर लगाने की। जइहे हफ्ता दो हफ्ता के बाद दुनिया भर हुआ कहानी सुनाइए। मर्दवा आने जे तबू लतियावा जे दुरियावा जे, तो वो सोचत है आवे दियो। जब वो आवत है तब वो चढ़त, वो लातन मुक्का गूंजत। आखिर ये नौबत क्यों आती है? बीवी ने गलत किया। बीवी को अल्लाह ने मर्द का लिबास बताया और मर्द को बीवी का लिबास बताया। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, कोई किसी की बुराई न करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा हजरत अली के निकाह में थी। एक दिन हजरत अली बाहर से तशरीफ लाए। इंसानी फितरत के नाते मियाँ बीवी में कुछ तू मैं हुई। तो हजरत अली शेर खुदा ने सोचा मैं फातिमा से तू मैं कर रहा हूँ, जिनको रसूलुल्लाह ने अपने बदन का टुकड़ा बताया। अगर फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे। ये सोचकर हजरत अली फौरन घर से बाहर निकले। जब घर से बाहर निकले हजरत अली, तो हजरत फातिमा ये सोचकर रोने लगी कि हजरत अली हमसे नाराज होके चले, रोने लगी। इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए फातिमा की खैरियत के लिए। आते आते जब सरकार ने अपनी बेटी फातिमा को रोते हुए देखा तो सरकार फरमाते हैं,
ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। आजकल की औरतें होती तो एक से एक जड़, लेकिन ऐ मेरी माँ बहनों, जरा फातिमा की जिंदगी देखो। रसूलुल्लाह ने फरमाया है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा ने अली की बुराई नहीं किया, बल्कि फातिमा कहती हैं मुझसे मेरे शौहर अली नाराज होके चले गए, इसलिए मैं रो रही हूँ। कहाँ गए? कहा मस्जिद नबवी में होंगे और कहाँ होंगे, मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। खातूने जन्नत ने अपने शौहर अली की कोई बुराई नहीं किया, कहती मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। हुजूर मस्जिद तशरीफ ले गए, देखा गर्मी का वक्त था, हजरत अली कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन में मिट्टी लग गई। हुजूर ने देखा तो फरमाया तुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा अली खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हुए। अब रसूलुल्लाह का तरीका देखो, सरकार फरमाते हैं अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, औरत है, औरत को अल्लाह ने कम अक्ल बना, मर्दों के बनिस्बत औरतों को अक्ल कम मिली है। कम अक्ली की बुनियाद पर अगर मेरी बेटी फातिमा से कोई गलती हो जाए तो अली नाराज न हुआ करो, खुदा के वास्ते माफ कर दिया करो। ये मेरे नबी का दामाद से इखलाक कि माफ कर दिया करो। तो अली भी शर्मिंदा होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा मेरी गलती को माफ कर। ना अली ने फातिमा की बुराई की, ना फातिमा ने अली की बुराई की। क्यों? कुरान पर अमल करने वाले अहले बैत ही थे। जो कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि बीवियां तुम्हारी लिबास हैं और तुम बीवियों के लिबास हो, उसको हजरत अली शेर खुदा ने अपने अमल से साबित कर दिया। ससुर भी ऐसा